नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं WTI क्रूड ऑयल की या US ऑयल की। देखिए, जैसा अभी हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ सेशन से कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है और वो हमें अब आगे को देखने के लिए रोज़ मिल रहा है। और आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, रीज़न ये था कि इसमें जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है। और दूसरी चीज़ के जो इसकी एक्सपायरी है वो इसी हफ्ते फ्राइडे में है, तो उससे पहले हो सकता है कि कुछ इस तरीके का कुछ एक चार्ट्स में एक मार्केट में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने कि इसमें कंटिन्यूसली एक सेलिंग ट्रेंड हमें देखने को मिले, एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिले। तो उसी चीज़ को मैं आपको बता रहा था कि और MCX पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी इसने एक ब्रेकआउट जो था, जो काफ़ी मेजर था, वो इसने इंडिकेट कर दिया था। जब इसने 2700 का लेवल जैसे ही ब्रेक करा था तो वो लेवल हमारे सामने आ गया था कि MCX पर भी इसने एक सेलिंग के इंडिकेशन दे दिए थे। अब बात करते हैं हम वापस US ऑयल की। US ऑयल में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। एक डाउनसाइड जो आई है इसमें, उसके बाद ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये रेंज नीचे में अगर हम समझें तो लगभग $34.5 से $37 के बीच में। ठीक है, $34.5 से $37 के बीच में ट्रेड कर रहा है। करीब करीब $2.5 की इसमें मूवमेंट है जो इसने अपनी रेंज बना रखी है। अब आज का हम जिस तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं कि इसने गैप डाउन ओपनिंग करी है और उसके बाद भी इसमें कहीं पर भी कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। ये मैं इनिशियल जो ट्रेड्स हैं उसे देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक इसमें कहीं पर कोई रिकवरी का जैसा साइन नहीं है नज़र आ रहा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक बहुत ही ज़्यादा सेफ ट्रेड के लिए अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ यहाँ पर आता है और इसके बाद ये नीचे जाना शुरू करता है तो वो बहुत ही आपका ज़्यादा सेफ ट्रेड होगा। आप अगर एक बार इसे बाउंस बैक करने के बाद नीचे अगर ये जाता है और उसमें भी कंफर्मेशन तो आपकी यहाँ पर होगी कि अगर ये इस लेवल को फिर से ब्रेक करेगा तो आपका बहुत ही ज़्यादा कंफर्म्ड ट्रेड होगा कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं सेलिंग में वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहेगा और बहुत ही अच्छे से इसमें एक और ज़्यादा बड़ी डाउनसाइड देखी जा सकती है। तो ये चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से आता है। दूसरा एक तरीका है कि मेरे ख्याल से मंडे को ऐसा भी देखा जाता है कि अगर इस तरीके का एक हम चार्ट बनता हुआ देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही तो एक कंटिन्यूसली एक ये इस लेवल को भी ब्रेक करेगा और ये नीचे की तरफ जाता जाएगा। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो इसमें एक रिवर्सल के साइन है जो ये बताएंगे कि क्रूड ऑयल अब डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया है। मैं ये इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, ये मैं एक डेढ़ महीने मतलब कम से कम एक महीने के टाइम होराइजन को लेके बात कर रहा हूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो गई है। वो तब कंफर्म होगी जब ये अपनी डेली क्लोजिंग 29 से $30 के बीच में दे देगा। इफ़ इट क्लोजेस बिलो 29 to $30 ऑन डेली चार्ट्स तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि क्रूड ऑयल US ऑयल जो है वो डेली चार्ट्स पे डाउन साइड में कंफर्म हो चुका है। अगले कम मतलब लगभग ये टाइम होराइजन एक महीने का होता है। देखिए, चार्ट्स में हो तो कुछ भी सकता है कि इसके नीचे क्लोजिंग दी और अगले दिन आप देखें कि $40 पहुंच गया, तो अनसर्टेनिटी हमेशा है। पर एक जो एक्यूरेसी जो चांसेस हैं, हम तो चार्ट्स को देख के सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे बात कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है डेली चार्ट्स पे, आप ध्यान से समझिए, डेली चार्ट्स पे अगर ये 29 से $30 के बीच में कभी भी क्लोजिंग देता है तो इसमें एक ही कंफर्मेशन हो जाएगी कि अगले एक डेढ़ महीने तक का मिनिमम टाइम होराइजन ये रहेगा कि इसमें जो अपसाइड मूवमेंट थी वो अब आनी शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये अभी चल रहा है $35 पे, इस टाइम इसका $35 का प्राइस चल रहा है। और अगर ये 36 से 37 के बीच में कहीं पर आकर ये नीचे जाना शुरू होता है, मान लीजिए यहाँ से बढ़ता है, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल करता है, फिर ये नीचे आना शुरू होता है और ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि $35 से $30 के बीच में
अब वही चीज़ रहेगी कि इसमें जो डाउन साइड है वो कितनी स्पीड से आती है, कितनी शार्पली आती है, तो वो चीज़ रहेगी। देखिए मिनिमम $33 का एक लेवल एक्सपेक्टेड है जो ये बहुत इजीली अचीव कर देगा। उसके बाद $30 पे इसका बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है, जहाँ पर इसे थोड़ी मुश्किल होगी कि उसके नीचे जाना और उसके नीचे क्लोज अपनी डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देना। तो हो सकता है कि $33 के आसपास ये एक अपनी रेंज बनाने की कोशिश करे, तो वो चीज़ हमें थोड़ी देखनी होगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ कि जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है अभी $35 पे, अगर ये इसमें एक पुल बैक आना शुरू होता है और चार्ट्स धीरे धीरे मूव करना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, तो आप एक लेवल ध्यान में रखेंगे 37.35। जी हाँ, 37.35 इसका एक लेवल है जिसके ऊपर इसमें एक हम और बाइंग देख सकते हैं। मतलब अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो शायद $38 $39 के बीच में इस पे एक चांसेस रहेंगे कि उसके बीच में आ सकता है। तो $37.35 का आप स्टॉप लॉस या एक लेवल मान के आप ज़रूर ट्रेड करें, ट्रेड में बने रहें। जो सेलिंग की आपकी पोजीशन है उसके ऊपर ही इसमें बाइंग आएगी। देखिए ये जो एक इसका हाई है ये $37 का है, और उसके ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ लगभग यहाँ पर। तो ये मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। आइए थोड़ा सा और हम टाइम फ्रेम बढ़ा के बात करते हैं। ये 1 घंटे के चार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब से ये ओपन हुआ है आज मॉर्निंग से, तो तब से इसमें एक सेलिंग हम देख रहे हैं, और वो सेलिंग अगर ये नीचे यहाँ पर सस्टेन करती है तो पर वो कैंडल्स अगर मतलब 4-5 कैंडल अगर यहीं पर एक कंसोलिडेशन सी बनाती हैं, तो आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी होगी। अगर ऊपर में ये ब्रेक कर देता है उन कैंडल्स के बॉक्स को, आप ठीक है मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे जैसे जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर ये उस कैंडल्स उन कैंडल्स के जो बॉक्स होगा उसे ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है, तो बहुत इजी होगा इसका। ये मैं बिल्कुल इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल प्योरली इंट्राडे कंडीशन, कि ये जैसे ही उसे ब्रेक करेगा तो चांसेस होंगे कि यहाँ तक का एक $36 को ये ब्रेक कर देगा। तो ये आपको अगर 30-40 रुपए की मैं बात करूँ MCX पे आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको आधे डॉलर से $1 के बीच में कुछ आपको मिल सकता है। तो ये भी हमारे लिए एक इंट्राडे स्ट्रेटजी रह सकती है कि अगर इस तरीके का कुछ चार्ट्स पे एक फॉर्मेशन होती है तो हमें इस तरीके से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। आइए थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि एक ये इसका काफ़ी मेजर सपोर्ट लेवल है, जो देखिए ये करीब करीब 30 या $31 के बीच में कुछ है, और इसके नीचे की क्लोजिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर $30 के नीचे की अगर ये डेली चार्ट्स पे क्लोजिंग देता है $30 और $29 के बीच में, यहाँ कहीं अगर ये क्लोजिंग देता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो चुका है, और मार्केट जो है वो शायद फिर $20 भी आ जाए, $16 भी आ जाए, या यहाँ $22 आ जाए। वो तब देखना होगा कि हमें इसमें कितना प्रेशर है इसमें, और क्या चीज़ें हैं ग्लोबल मार्केट में जो इसमें एक सेलिंग जिन्होंने बना के रखी हुई है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। बाकी एक चीज़ आपको चार्ट पे और ख़ुद भी नज़र आ रही होगी कि ये कर्व जो है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता जा रहा है। जो लोअर हाइज लग रहे हैं उसका जो गैप है, जो मार्जिन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट में जो है सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। अभी अगर ये नीचे की तरफ आता है तो 33 से $32 के अराउंड मुझे लग रहा है इसे एक सपोर्ट मिलना चाहिए। उससे पहले काफ़ी इसे मुश्किल रहेगा। और बाकी चलिए वो आज की कैंडल देखने के बाद पता चलेगा कि कल के लिए हम क्या डिसाइड करते हैं। पर वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज की कैंडल कुछ इस तरीके की ड्रॉ होती है कि इसका विक साइज़ और जो ये नीचे जो इसकी टेल बनेगी, इसका साइज़ और बॉडी का साइज़ लगभग बराबर रहता है। ये मैं कल के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि मैं वीडियो ना अगर अपडेट कर पाऊँ कल के लिए, तो मैं बता रहा हूँ अगर ये कुछ इस तरीके का कुछ चार्ट्स पे ऐसी कोई फॉर्मेशन होती है कि डेली चार्ट्स में ये बॉडी पार्ट ठीक है और ये जो इसकी टेल है ये लगभग बराबर रहती है, ये 1:1 का इसका अगर रेशो रहता है, तो कल पूरे चांस होंगे कि मार्केट में हम एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं और ये आज के लेवल को कल ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर इस तरीक़ा के, क्योंकि इसके चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं
आज गैप डाउन ओपनिंग खुली है तो ऊपर में कुछ नहीं बना, ऊपर में इसका जो हेड साइज़ है वो नहीं बना है। एक बॉडी पार्ट बनेगा, एक टेल बन जाएगी, तो कैंडल का कुछ चार्ट्स इस तरीके के कुछ हो सकते हैं। तो बाकी हमें कल देखना होगा कि कल किस तरीके के चार्ट्स फॉर्म होते हैं। तो ये था मेरा यूएस ऑयल पे आज का वीडियो, WTI क्रूड ऑयल पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें मार्केट रिपोर्ट। और कुछ आपको फीडबैक देना हो, कुछ मुझसे कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।